क्या आपको पता है दुर्योधन किसके अवतार थे, या दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? क्या वो स्वर्ग में ही रह गए या फिर उनका फिर से कोई जन्म हुआ? क्या उन्होंने अपना पाप बिल्कुल नहीं भोगा? ये सब जो प्रश्न है इतने परेशान करते थे कभी कभी। मुझे अच्छा नहीं लगता था ये सोच के कि दुर्योधन इतना पाप करने के बाद भी उसे कोई सजा नहीं मिली। फिर जब मैंने महाभारत पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि दुर्योधन को उसकी पाप की सजा मिली थी। काम और क्रोध दो भाई थे। कामदेव का जन्म हो गया था प्रद्युम्न के रूप में, ये हमने सुना है, टीवी में देखा है, महाभारत में भी पढ़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रोध, उसका जन्म हुआ था दुर्योधन के रूप में। दुर्योधन ने सारी जिंदगी पाप ही किए, अधर्म ही किए। लेकिन जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक गए तब उन्होंने देखा कि दुर्योधन वहां पर बैठा है और स्वर्ग में आनंद से रह रहा है। ये देख के युधिष्ठिर को बहुत ही गुस्सा आया। सच बताऊं, वो प्रसंग पढ़ के मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने पूरा पढ़ा। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को देखा तब युधिष्ठिर ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी अधर्म किया है, अगर उसे स्वर्ग लोक प्राप्त है तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि अपने मन में जितने भी द्वेष है उनको त्याग दो, क्योंकि ये स्वर्ग लोक है और यहाँ पर ये सब हम नहीं रखते अपने मन में। तुम भी ये सब त्याग दो और स्वर्ग लोक में आ जाओ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जी नहीं, मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मैं वही रहूंगा जहां पर मेरे भाई है और मेरी पत्नी है। तब देवगण युधिष्ठिर को नरक में ले गए। उन्होंने वहां जाके देखा, कुंती पुत्र कर्ण थे, उनके सारे भाई थे और उनकी पत्नी भी थी। तब युधिष्ठिर वहां पर जब थे तो उन्होंने, उनको बहुत पीड़ा हुई उन सबको देख के, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई अधर्म का काम नहीं किया, तो फिर क्यों उन्हें नरक भोगना पड़ रहा। ये बात जब युधिष्ठिर सोच रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि वो कभी स्वर्ग लोक नहीं जाएंगे, जहां पर उनके भाई और उनकी पत्नी है वो वही रहेंगे। और वहां का दृश्य इतना भयानक था और वहां पर इतनी दुर्गंध थी कि वहां पर कोई रह नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लिए स्वर्ग का मोह त्याग दिया था। तब देवदूतों ने उन्हें समझाया कि अभी जो स्वर्ग में भोग रहे हैं वो अपने पुण्य भोग रहे हैं, लेकिन जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब उन्हें नरक भोगना ही पड़ेगा। और जो पहले नरक भोगते हैं वो अपना पाप पहले भोग जाते हैं और बाद में उन्हें स्वर्ग मिलता है। असल में जिनके ज्यादा पाप होते हैं और कम पुण्य होता है उन्हें पहले स्वर्ग मिलता है। वो पहले अपना पुण्य स्वर्ग में खर्च कर देते हैं, फिर उन्हें पाप भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। और जिनके ज्यादा पुण्य होते हैं वो थोड़ी देर तक नरक में रहते हैं ताकि उनका वो पाप भी मिट जाए और वो हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में आराम से रह सके। युधिष्ठिर को जब देवदूतों ने ये बात समझाई तब युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। लेकिन जब वो वहां से जाने लगे तब वहां पर उनके परिवारजनों ने उनको पुकारा और कहा कि आप मत जाइए, क्योंकि आपके रहने से हमें एक आनंद मिल रहा है, हमारी पीड़ा कम हो रही है। ये सुन के युधिष्ठिर ने फिर मन अपना स्थिर कर लिया कि वो स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। फिर भी देवदूतों ने उनसे कहा कि आप चलिए। जब युधिष्ठिर नहीं माने तब स्वयं यम वहां पर आए। वहां पर आके उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी, मैंने तुम्हारी पृथ्वी पर 2 बार परीक्षा ली थी, अभी ये तीसरी परीक्षा थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हो गए हो। तुम मेरे साथ चलो और देखो तुम्हारे परिवारजन किस तरह सुखपूर्वक स्वर्ग में रह रहे हैं। ये बात सुन के युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। उन्होंने देखा कि वहां पर कर्ण थे, वहां पर उनके सारे भाई थे, वहां पर अर्जुन थे, भीम थे, नकुल सहदेव, वो सारे थे और भीष्म पितामह वसुओं के साथ थे। ये सब देखकर उन्हें ये मालूम पड़ा कि उनके भाई और उनके परिवारजन सुख से है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुर्योधन का अंत में क्या हुआ? दुर्योधन अंत में राक्षस योनि में पैदा हुआ। जब उसने अपना पुण्य स्वर्ग में भोग लिया तब उसे राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा। असल में दुर्योधन का पुण्य बहुत ही कम था। क्यों? जब युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कौन सा वो पुण्य था जिसकी वजह से दुर्योधन स्वर्ग में आ गया, क्योंकि मैं जितना तक जानता हूँ दुर्योधन को, उसने कभी भी कोई धर्म का काम नहीं किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों? तब नारद जी ने कहा कि दुर्योधन ने जब युद्ध किया तब उसने पूरे अपने मन से युद्ध किया और जहां पर वो युद्ध ना करके बच सकते थे लेकिन वो वहां पर लड़े और उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, फिर भी अपना युद्ध का धर्म नहीं छोड़ा। तो दुर्योधन उसी पुण्य का ही स्वर्ग भोग रहे थे।
ये पूरी बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि दुर्योधन अधर्मी होके अगर स्वर्ग भोग सकता है तो हम भी भोग सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये पूरा पढ़ा और मैंने ये जाना, तब मुझे ये जान के अच्छा लगा कि अगर क्षण भर के लिए उसे स्वर्ग मिल भी गया, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए नहीं था। तो मुझे ये नहीं पता कि कौन किस तरह से इस कहानी को लेगा, पर मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि दुर्योधन स्वर्ग में आनंद करेगा, ये इस विचार से ही मुझे बहुत पीड़ा होती है।